हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद अनाया हुसैन पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर के साइंस का क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं आप लोगों को आज ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है उसे हल करवाने वाला हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, इससे आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो आज है वो है फर्स्ट क्वेश्चन, वो आपको दिया हुआ है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कौन सा संवहन ऊतक कौन सा है इसमें से। तो संवहन ऊतक हम लोग कहेंगे जाइलम को। किसे कहेंगे? जाइलम को। जाइलम का काम क्या है? ये पादप यानी कि प्लांट में, पेड़ पौधे के जो है नीचे जो होता है मिट्टी में, तो ये क्या काम करते हैं कि मिट्टी से जो है ना जल और खनिज लवण को पेड़ के विभिन्न भागों तक लेकर के जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का दूसरा क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ जो है उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन ना विसरण के माध्यम से करते हैं। कैसे करते हैं? विसरण के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत है। क्या है? मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। यकृत जो है क्या करता है? इससे विभिन्न प्रकार के हार्मोन को स्रावित करता है और प्रोटीन का संश्लेषण भी इसी में होता है, यकृत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर में, शरीर का संतुलन बनाए रखता। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो शरीर के संतुलन को बनाए रखने में सेरिबैलम जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का, इसमें बोलता है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन जो होता है, इसके लिए जो जिम्मेवार है वो है आपका टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा 6 नंबर का आज का क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जिसे हम लोग बायां निलय और बायां अलिंद कहते हैं, दायां निलय और दायां अलिंद। ठीक है, टोटल 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 7 नंबर में दिया हुआ है कि रक्त क्या है? तो रक्त के बारे में जान लेते हैं हम लोग। रक्त हमारा क्या है? एक ऊतक है, वो भी तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त के बारे में बताया था कि रक्त जो है 3 टाइप के हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, जिसमें से RBC जो है हमारा क्या है? लाल रक्त कण जो होता है RBC, इसका मुख्य काम है कि हमारे जो है फेफड़ों से क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुंचाता है, और पाचित भोजन को क्या करता है? पाचित भोजन को भी शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है, यानी परिवहन का काम करता है। दूसरा टाइप था हमारा WBC। तो WBC का जो मुख्य काम है, ये क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और ये शरीर के बाहर से जो क्या करता है, भोजन या जल के माध्यम से जब हम लोग कुछ खाते हैं तो उसके माध्यम से अगर हानिकारक एंटीजन हमारे शरीर में जो प्रवेश करता है तो उससे क्या करता है? ये लड़ता है। ठीक है, तो WBC हमारा रोग प्रतिरोधक कार्य करता। तीसरा हमारा प्लेटलेट्स था। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है? तो वो खून का जो है, मान लीजिए जो है ये ऊतकों का क्या करता है? निर्माण करता है। प्लेटलेट्स जो है ऊतकों का निर्माण करता है। आई होप कि आपको ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग ना ये जोहानसन नाम के जो है ये थे वैज्ञानिक, इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था, जोहानसन। तो C नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैलीय कागज होता है। तो तेल लगा पेपर ना, आप हम देख सकते हैं, अगर व्हाइट पेपर हो आपके घर में
तो अगर आप तेल में उसको भिगो देंगे तो आप देखेंगे उसके आर पार आप अंशतः मतलब थोड़ा बहुत देख सकते हैं, हल्का देख सकते हैं। पारदर्शक होता है जिससे आप बिल्कुल आसानी से आर पार देख सकते हैं, जैसे शीशा। और अपारदर्शक, इससे तो आप बिल्कुल भी कुछ नहीं देख सकता। जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण दे दिया जाए तो लकड़ी हो जाएगा, ईंट पत्थर, जिसके आर पार आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पारभाषक होगा। तैलीय कागज होता है वो पारभाषक का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या होती है? तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई मात्रक विहीन होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका H1/H2 यानी कि V/U। तो इसका जो है मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर सेंटीमीटर, दोनों का सेंटीमीटर तो कैंसिल, इस तरह से इसका क्या होता है? मात्रक विहीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। और प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। वो भी कितना होता है? 3 लाख पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश का गमन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा आज का 12 नंबर का क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? तो अभी मैंने बताया कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो हमारे लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ठीक है, F1 और F2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत का अच्छा चालक क्या है? विद्युत का अच्छा चालक, तो आपको जो ऑप्शन दिया है उसमें से सबसे अच्छा चालक वो चांदी है, सबसे अच्छा चालक चांदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का 15 नंबर का, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो शुष्क सेल जो होता है उसमें ऋण इलेक्ट्रोड जस्ते का होता है। आपने देखा होगा व्हाइट टाइप का, उसमें जो है एक प्लेट लगा होता है, तो वही हमारा जस्ते का होता है। तो ये ऋण इलेक्ट्रोड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान हमारा क्या होता है? 1 जूल का मान हमारा 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। और 1 कैलोरी हमारा कितना होता है? तो 1 कैलोरी हमारा 4.18 के बराबर होता है। पूछा जाएगा 1 कैलोरी कितना होता है? तो एक कैलोरी बराबर जो है 4.18, 1 कैलोरी बराबर 4.1 जूल के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से बुझा हुआ चूना है, दिए हुए ऑप्शन में से हमें बताना है कि बुझा हुआ चूना कौन सा है। तो बुझा हुआ चूना हमारा CaOH का होल ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम लोग बोलेंगे कली चूना, इसे कैल्शियम और इसे कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपका राइट आंसर हो गया ए, CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो भस्म किसे कहते हैं? भस्म क्षारक को कहते हैं। क्षारक स्वाद में कैसा होता है? तो कड़वा होता है। अगर हम देखें इसमें से दिए हुए ऑप्शन में से, तो इसमें आपका NaCl यानी कि लवण है। ये क्या है? लवण है। तो अम्ल और क्षारक के क्रिया के बीच जो है बनने वाला कौन सा पदार्थ है? ये लवण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। इनमें से भस्म क्या है? लवण भस्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जस्ता का अयस्क कौन सा है इसमें से? तो जस्ता का अयस्क जो दिया हो ऑप्शन है इसमें से, जिंक ब्लेंड जो है ये क्या है? जस्ते का अयस्क। सिनेबार जो है ये आपके पारे का अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 20 नंबर में, सिलिकन है एक, तो सिलिकन क्या है? सिलिकन एक उप धातु है, क्या है? जिसका प्रयोग सौर ऊर्जा में किया जाता है। सौर ऊर्जा वाले जो प्लेट बनाए जाते हैं उसमें इसका उपयोग होता है ज्यादातर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता? तो अल्कोहल में ना नाइट्रोजन नहीं होता है उपस्थित।
जैसे अगर हम अल्कोहल का सामान्य सूत्र देखें तो CnH2n+2O। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन है, ये अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता, तो इसमें जो है ये नाइट्रोजन नहीं होता। N मतलब जो है परमाणु की संख्या है, इसमें N से यहाँ मुराद नाइट्रोजन नहीं है, तो इसमें जो है आपका नाइट्रोजन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं 22। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम ना फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले स्वपोषी पोषण कहेंगे किसको? वैसा पोषण जिसमें क्या होता है, वो खुद अपना भोजन बनाए। तो स्वपोषी पोषण सिर्फ पेड़ पौधे करते हैं, तो सूर्य की प्रकाश से क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते रहते हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी आवश्यक। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम हमारा क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है? आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है कि 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसमें से हमारे से पूछ रहा है कि पादप हार्मोन कौन सा है। तो इसमें से जो दिया हुआ है सिर्फ ऑक्सीटॉक्सिन जो है, ये क्या है, ये जो है ह्यूमन हार्मोन्स, क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमन हार्मोन्स। बाकी सभी जो है क्या है, एथिलीन, ऑक्सीन और ये साइटोकाइनिन, ये सभी जो है पादप हार्मोन है। तो ऑक्सीटॉक्सिन आपका क्या हो जाएगा, जंतु हार्मोन हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो फूल में जो है ना नर प्रजनन अंग जो है आपका, वो होता है आपका पुंकेसर। ठीक है। और स्त्री में जो है प्रजनन अंग होता है वो स्त्री केसर कहलाता है पुष्प में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता? तो द्विखंडन पूछा जा रहा है किसमें नहीं होता है, तो हमारा ईस्ट में जो है मुकुलन होता है। ठीक है, मुकुलन द्वारा विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है। इसी से पूरा पृथ्वी जो है ये क्या करता है, ये परिस्थिति तंत्र जो है पूरा ऊर्जा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो आनुवंशिकी के पिता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, और इनसे बने पदार्थ या इनसे बने उत्पाद को जो खाते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। आहार जाल आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या है, सबसे पहले होंगे पौधा। ठीक है, पौधे, उसके बाद इसमें आते हैं, फिर इससे जो है क्या है, इससे ऊपर आता है कीट, यानी हरे पौधे को कीट खा रहा है। कीट को फिर कौन सा खाएगा, कीट को फिर खाएगा सांप। सांप को फिर कौन खाएगा, सांप को फिर खा जाता है बाज। तो आहार जाल में ना सबसे ऊपर जो होता है वो मांसाहारी होता है, और सबसे नीचे जो होता है वो पौधा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, नरयुग्मक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो 23 होगा। ठीक है। और यदि आपको इसका जो है ये जोड़ा में रहता है, ठीक ना, 23 जोड़ा है ये, और अगर इसको अगर संख्या अलग अलग करके दिया जाए, अगर मान लीजिए तो इसमें 44, 46, उसके बाद आपका 48, उसके बाद जो है 50, इस टाइप का अगर दे दे तो आपको क्या करना है, ये 46 वाले ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, क्योंकि ये 23 जोड़ा होता है, एक जोड़ा में 2 होता है, तो 23 का डबल कर दोगे तो आपको 46 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल के निचले भाग में ये पाया जाता है।
और इसका काम क्या है? ये सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जितने भी जीव है उसकी रक्षा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए ना अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है वो है, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिकतम होता है? तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है या वर्णक्रम होता है, उसमें सबसे ज्यादा वर्णक्रम जो झुकता है वो बैगनी रंग का होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इस तरह से एक प्रिज्म है, यहाँ से क्या करता है कि एक व्हाइट प्रकाश जब गुजरता है तो इस प्रकार जो झुकता है। ठीक है, तो 7 रंगों का जो ये झुकाव होता है, तो इसमें से देखेंगे आपकी सबसे नीचे जो होता है वो वी आता है यानी वायलेट, और सबसे ऊपर जो होता है वो आर होता है। तो सबसे ज्यादा झुकाव वायलेट का होता है, बैगनी का, इसीलिए हमारा क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन जो है हमारा बी होगा, बैगनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 का, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो इसमें ना वक्रता केंद्र पर जब आप वस्तु को रखोगे तभी क्या होगा? इसका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, जो वास्तविक उल्टा और समान आकार का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारे के टिमटिमाने का कारण है ये वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। ठीक है, जब तारे का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आ रहा होता है तो वायुमंडल में जो धूल कण और जो होता है उससे क्या होता है? ये अपवर्तित होता रहता है, जिससे हमें क्या होता है? झिलमिलाता हुआ दिखाता है, जैसे कोई लाइट हो और वो क्या हो? फ्लैक्चुएट कर रहा हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है? तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है जब किसी भी चीज को क्या होता है? 1/16 सेकेंड तक हम ना देखें तब तक हमें उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, उसी प्रकार ध्वनि का प्रभाव जो है 1/10 सेकेंड होता है हमारे कर्ण पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? तो उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और एवं हरासित अर्थात छोटा, हरासित का मतलब होता है कि छोटा, इसीलिए इसका प्रयोग साइड मिरर के रूप में होता है वाहन में। जैसे मोटरसाइकिल में देखे होंगे लगा होता है शीशा पीछे के दृश्य को देखने के लिए, कार वगैरह में साइड में जो लगा होता है इसको हम लोग साइड मिरर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है? अवतल लेंस का आवर्धन यानी m बराबर होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है आपका v अपॉन का u। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है? 1 मिली एम्पियर बराबर आपका होता है 10 के ऊपर पावर -3 एम्पियर। ठीक है, क्योंकि 1 एम्पियर जो है 1 मिली एम्पियर जो है क्या होता है? 1/1000वां भाग होता है, तो इसीलिए आपका ये क्या होगा? 10 के ऊपर पावर -3 एम्पियर आपका ये राइट ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डीजल का उपयोग होता है? तो डीजल का उपयोग तो वाइड सोर्स में होता है, बहुत ज़्यादा उपयोग है डीजल का। भारी वाहनों में भी इसका उपयोग होता है, भारी वाहनों में इसका उपयोग विद्युत के उत्पादन में, जनरेटर वगैरह चलाने में और पंपिंग सेट चलाने में। रेल इंजन भी चलता है इस पर। अब तो है इलेक्ट्रिक इंजन जो है रेल में ज़्यादा चलने लगा है, लेकिन रेल इंजन भी अभी भी चलता है इसमें, तो इसका राइट ऑप्शन इसका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है? हम सभी जानते हैं सौर ऊर्जा क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोना की परमाणु संख्या क्या है? तो सोना की परमाणु संख्या है 79, इसका संकेत है AU। ठीक है, इसको AU ये लैटिन भाषा का शब्द है और हम बोलते हैं इसको। ठीक है, और ऐसे हम लोग इसको गोल्ड बोलते हैं। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की क्रिया,
अवक्षेपण जो है ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। बाकी सभी में दहन, श्वसन, भोजन का पाचन, इस सब में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है? ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होगी? तो ऑक्सीजन संयोजकता 2 होता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम लोग? तो इसका होता है KLMN, ये 4 कोष्ठ होते हैं इसमें। ठीक है, किसी भी तत्व की संयोजकता अगर हमें पता करना है तो ये 4 कोष्ठ होते हैं। और इसे हम लोग कैसे बैठालते हैं? 2n²। ठीक है, जहां आपका n क्या है? परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो पहले कोष्ठ में हम लोग रखेंगे, पहले कोष्ठ में n क्या है? नंबर है, नंबर ऑफ परमाणु। जैसे 1 2 3 4 5, 4 है आपका ये कोष्ठक, 1 2 3 4। तो पहले वाले में अगर हम देखें तो इसमें 2n², तो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 1 बराबर 2 ही होगा। तो पहले कोष्ठक में 2। ठीक है, दूसरे कोष्ठक में अगर हम लोग देखें तो दूसरे कोष्ठक में हमारा क्या आएगा? दूसरे कोष्ठक में जो है हमारा आएगा कि दूसरे कोष्ठक में हम लोग रखेंगे 2, दूसरे कोष्ठक में हम लोग रखेंगे 2, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, आपका जो है दूसरे कोष्ठक में 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 यानी कि 8, हमारे दूसरे कोष्ठक में अधिकतम 8। उसी प्रकार तीसरे में रखेंगे 2 और 3 का पावर करेंगे 3 3 9, 9 दूना 18, तीसरे कोष्ठक में 18। और चौथे में 2 मल्टीप्लाई 4, 4 चौके 16, 16 दूना 32, तो हमारे लास्ट कोष्ठक में 32 आएगा। तो हमारा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होता है 8। ठीक है, हमारा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होता है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 8। क्या होता है? 8। तो पहले कोष्ठक में आएगा हमारा 2, दूसरे में 6। तब पता चला कि हमारा 2 कैसे आएगा? तो बैलेंसी निकालने के लिए ना 4 या 4 से कम हो तब तो फिर उसी को रख देंगे बैलेंसी। अगर 4 या 4 से अधिक हो तो हम लोग उसको क्या करते हैं? 6 से, इसको अगला वाला जो है ये क्या करते हैं? 8 से हम लोग उसको घटा देते हैं। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 2। ठीक है, बैलेंसी पूरा करने के लिए अगर 4 या 4 से कम है, 4 या 4 से कम है तब तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं? उसको 8 से माइनस कर देते हैं तो हमारा 2 बचता। ठीक है, तो हमारा ऑक्सीजन का जो है संयोजकता क्या हुआ? 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में हमारा मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल। चींटी का डंक, मधुमक्खी का डंक, बिच्छू का डंक, इन सब में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसके काटने के बाद कैसा महसूस होता है? जिसे काटा है वो अच्छे से बता सकते हैं कि कैसा महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है क्या है? नर्म लोहे का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण को क्या कहते हैं? तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम हमारा है V बराबर IR, यानी कि ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, तो हमारा डी राइट ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमीटर का प्रतिरोध होता है? तो आमीटर का प्रतिरोध आपका बहुत छोटा या शून्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका होता है बना हुआ? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का और नाइक्रोम जो होता है वो होता है हीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? रियोस्टेट का उद्देश्य जो है विद्युत धारा का परिमाण जो है में वृद्धि या कमी कर सकता है। लाइक जैसे आप घर में पंखे में रेगुलेटर लगा के रखे हो। तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसको क्या कहलाते हैं? तो ये धातु कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो गैल्वेनीकरण कहेंगे, यानी गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो इसमें से दिए हुए में हमारा सहसंयोजी यौगिक जो है वो क्या है?
तो हमारा CH4 है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। आभूषण बनाने वाला सोना जो है वो क्या होता है, आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है, क्योंकि शुद्ध जो है 24 कैरेट का सोना होता है, और शुद्ध 24 कैरेट के सोने से अगर बनाया जाए आभूषण तो सोना जो है बहुत सॉफ्ट और तन्य होता है। तो आपका जो है आभूषण सही आकृति में ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं, इसीलिए इसमें 2% कॉपर मिला करके इसको थोड़ा सा हार्डनेस लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट कहते हैं जीरो परिवार वाले समूह को, जैसे आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, उसके बाद जो है क्या होगा, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या हो गया, शून्य परिवार वाले जो हो गया, इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, उत्कृष्ट तत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता आप लोग पढ़िएगा हिस्ट्री में, उसमें जो है हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2O। तो आपका जो है बी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? श्वसन का अंतिम उत्पाद जो है CO2 और H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहेंगे? दांत की सबसे ऊपरी परत जो है इनेमल कहलाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, जहां भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। ठीक है, बड़ी आंत, यहाँ भोजन में जो है जल का अवशोषण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण निम्न में से किसके अंदर पाए जाते हैं? तो परागकण जो है आपका परागकोश के अंदर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ए, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है? तो चालनी नलिकाएं जो है आपको फ्लोएम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन। आरबीसी का काम जो है शरीर में जो है फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे समूह शरीर तक पहुंचाना। इसका जीवन काल 120 दिन। निर्माण अस्थि मज्जा में, और इसका जो है कब्रगाह पीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नानु निषेचित होते हैं? तो ये आपका जो है इसमें राइट ऑप्शन होगा आपका फेलोपियन नलिका, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों में होती है? वनस्पति तेलों में होती है लंबे और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? तो ब्यूटेन के जो है 2 समावयवी संभव है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के आवर्त नियम में तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या था? तो मेंडल के इसमें जो है तत्व का आवर्त का वर्गीकरण जो परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास, डी नंबर आपका सही ऑप्शन है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है? तो ये आपका हो जाता है डी नंबर बिल्कुल सही, 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला जो है वो कौन है? तो एथेनॉल। उसके बाद आपका आता है पारा, उसके बाद आता है आपका ब्रोमीन, ये भी सब है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में आपका जो है एसिटिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कार्बन के अपरूप है? तो कार्बन के अपरूप जो दिया हुआ है इसमें से सभी है, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सभी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को समावयवी कहते हैं। क्या कहते हैं? समावयवी। जैसे आपके ऊपर में आया था कि ब्यूटेन क्या था? ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं, जैसे नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन।
उसी प्रकार ये जो है क्वेश्चन क्या आया है कि एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को क्या कहेंगे? समावयवी। आई होप कि आपको जो है कोई भी डाउट नहीं होगा इसको पूरे जो है क्वेश्चन में। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सके। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।